तो आज की वीडियो में आपको ऐसे अर्निंग मेथड के बारे में बताने जा रही हूँ जो कि आप में से बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। एक ऐसा अर्निंग मेथड जो कि आपको सुन के हैरानगी होगी और आपको लगेगा कि लोग आपको इस काम के लिए क्यों पे करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखें। मैं आपको लैपटॉप के ऊपर काम करना भी सिखाऊंगी और मोबाइल के ऊपर काम करना भी सिखाऊंगी इसी वीडियो के अंदर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरी देखें। ओके, तो जिस अर्निंग मेथड का आज मैं जिक्र कर रही हूँ वो है कैप्चा एंटरिंग। कैप्चा एंटर करने से आप अर्न कर सकते हो। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको पता नहीं होगा कि कैप्चा होता क्या है। अक्सर हम गूगल के ऊपर ब्राउज़ कर रहे होते हैं तो हमें बोल दिया जाता है कि प्रूव करें और आप ह्यूमन हैं और आपके पास इमेजेस आ जाती हैं कि इनमें से इमेजेस के ऊपर क्लिक करें, जिन के अंदर ट्रक है उस इमेज पे क्लिक करें और आप क्लिक करते हो, आप प्रूव होते हो तो आप मज़ीद आगे ब्राउजिंग कर पाते हो। अगर अभी भी आपको कैप्चा की समझ नहीं आई तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगी कि कितना करने से आपको कितना पे करेगी ये वेबसाइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो पोर्शन बने हुए हैं, सॉल्व कैप्चा। आपको पे किस तरह से करेंगे वो लिखा गया है। यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स दिखाए गए हैं कि रेट क्या है पर 1000। नॉर्मल कैप्चा पे 0.78 पे करते हैं और री कैप्चा पे 2.99 पे करते हैं। जो इमेजेस कैप्चा होते हैं उनको ये री कैप्चा काउंट करते हैं और नॉर्मल कैप्चा जिसमें गिनती लिखी हुई होती है या ABC लिखी हुई होती है। तो इस वक्त आप देख सकते हो कि वर्कर्स ऑनलाइन 204 हैं और री कैप्चा वर्कर्स ऑनलाइन 1251 है। तो यहाँ पे दोनों के लिए चीज़ें मौजूद हैं, कस्टमर्स के लिए और वर्कर्स के लिए भी। हमने एज कस्टमर काम नहीं करना, हमने एज वर्कर काम करना है। तो आप जितना इस वेबसाइट के बारे में मज़ीद पढ़ना चाहो यहाँ से पढ़ सकते हो। आप यहाँ आप देखो वर्क फॉर अस के अंदर जाओ तो आपको पता चलेगा कि वर्क फॉर अस में क्या है या आपको क्यों पे करते हैं। तो आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है, या एक कंप्यूटर की ज़रूरत है या फिर एक स्मार्टफोन की ज़रूरत है, दोनों में से एक भी चीज़ होगी तो आपका काम चल जाएगा। आपको जब वेबसाइट में आप साइन अप करोगे, रजिस्टर करोगे तो आपको 5-10 मिनट की एक ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और वो ट्रेनिंग पास करने के बाद आप ट्रेनिंग बिल्कुल सिंपल है, आपने कैप्चा ही राइट करने हैं। बस बात सिर्फ इतनी है कि उस कैप्चा एंटर के आपको पैसे नहीं मिलेंगे। वो 45 कैप्चा होते हैं, आप वो एंटर करो, उसके बाद हर कैप्चा एंटर करने पे आपको पे किया जाता है। आपने काम कैसे करना है, बिल्कुल सिंपल काम है, अभी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि वर्किंग टर्म्स क्या है। कोई टर्म नहीं है, आप जब चाहो तब काम कर सकते हो। बेशक 24 घंटे काम करते रहो, बेशक 1 मिनट काम करो, 1 घंटा काम करो, चाहे जितना मर्जी काम करो आप कर सकते हो। तो अब बात यह है कि ये आपको पे क्यों करते हैं। कंपनीज होती हैं कैप्चा बनाने वाली, वो कैप्चा बनाने वाली कंपनी से इस वेबसाइट को अपने कैप्चास देती हैं चेक करने के लिए कि कैप्चा आसान है या मुश्किल। तो लोगों से वो कैप्चा एंटर करवा के देखते हैं कि जो उन्होंने एंटर करवाया है क्या वो आसान है या मुश्किल है, तो उसके थ्रू वो आपको पे करते हैं। तो वो कंपनी इस वेबसाइट को पे करती है और ये वेबसाइट उस अर्निंग का कुछ % आपको पे कर देती है। तो मज़ीद इसको डिस्कस ना करते हुए हम चले जाते हैं रजिस्ट्रेशन ऑप्शन के अंदर। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करें। ओके, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपने सिंपली काम करना है अपनी किसी भी आईडी से, जीमेल आईडी से या याहू आईडी से, जिससे भी आप करना चाहो आपने यहाँ पे रजिस्टर कर देना है। तो मैं सिंपली एक आईडी से यहाँ पे रजिस्टर कर रही हूँ, रोमेसा नवीद 20@gmail.com। और यहाँ पे इसका कुछ भी पासवर्ड जो आप रखना चाहते हो यहाँ पे रख सकते हो। तो यहाँ आपके पास ये आपको कैप्चा नज़र आ रहा है, कैप्चा दिया गया है। इसके अंदर जो लिखा हुआ है आपने सेम यहाँ टाइप्ड 2 वर्ड्स लिख देने हैं। तो ये लिखा हुआ है CFRPPHONG। तो मैं रजिस्टर कर देती हूँ इसको, आपकी मर्ज़ी है सेव करो या ना करो। तो ये रजिस्टर उन्होंने बोला है दिस ईमेल एड्रेस इज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन आवर डेटाबेस। मैं इस ईमेल आईडी से रजिस्टर कर चुकी हूँ। तो आप जब अपनी ईमेल आईडी से करोगे तो वो रजिस्टर हो जाएगा, आपको ये मैसेज नहीं आएगा। आपको रजिस्ट्रेशन सिंपली समझ आ गई होगी। जब आप रजिस्टर करोगे तो यहाँ आपको मैसेज आएगा कि आपकी ईमेल आईडी के ऊपर वेरिफिकेशन आईडी भेज दिया गया है। तो आपने चला जाना है अपनी उस ईमेल आईडी के अंदर। आप अपनी ईमेल आईडी पे जाओगे तो ये मुमकिन है कि आपको ईमेल एड्रेस, वो जो ईमेल है टू कैप्चा का, वो नज़र ना आए।
तो आपने जाके स्पैम में चेक कर लेना है। जब आप स्पैम में जाओगे तो स्पैम में आपको पहला ईमेल मिलेगा टू कैप्चा रोबोट। आपने बस इसके ऊपर जाके क्लिक करना है। तो ये यहाँ पे आपको सारा दिखाएंगे कि आपने वहाँ पे इनकी वेबसाइट के ऊपर क्या आईडी एंटर की है, क्या नेम, क्या पासवर्ड एंटर किया है सब, और नीचे आके दिखाएंगे प्लीज़ फॉलो द लिंक टू कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन। तो ये जो एड्रेस है चेक की के बाद ये आपकी ऑथ की है। ये ऑथ की आपने याद रखनी है, ये आपकी काम आनी है जब आप मोबाइल पे काम कर रहे होगे। तो ये आपको आपकी ईमेल एड्रेस, जो पहला ईमेल आएगा ना इस वेबसाइट की तरफ से आपकी आईडी के अंदर, आपको वहाँ से मिल जाएगी ऑथ की। आपने क्या करना है, इस पूरे को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने अपने ब्राउज़र में जाना है और इसको पेस्ट कर देना है सिंपली पेस्ट कर देना है और आपने साइन इन करना है। साइन इन उसी सेम आईडी से आपने करना है, रुमैसा नवीद 20@gmail.com, और यहाँ पे पासवर्ड, और आपने साइन इन कर लेना है। तो अब आप सिंपली देख सकते हो, वेबसाइट मेरे से गलती से क्लिक हो गया है, तो आप सिंपली देख सकते हो कि आपके पास वेबसाइट आ गई है। आपने यहाँ वर्कर के तौर पे काम करना है। आप स्टार्ट वर्क पे क्लिक करोगे। स्टार्ट वर्क पे क्लिक करने के बाद आपके पास ट्रेनिंग मोड आ जाएगा। ट्रेनिंग मोड में आपने जाके कैप्चा एंटर करने हैं। आपको नज़र आ रहे हैं 45 कैप्चा एंटर करने हैं। मैंने 4 ऑलरेडी एंटर किए हुए हैं। स्टार्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपकी मिस्टेक्स काउंट हो रही होती हैं। मिस्टेक्स की बेस पे आपकी रेपुटेशन बनती है। तो यहाँ पे सिंपली आप देख सकते हो कैप्चा में लिखा हुआ है 5NGF7F। आपको यहाँ पे जो लिखा हुआ नज़र आएगा आपने वो पढ़ना है। लेटर्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, इट्स हार्ड टू डिसाइड व्हाट टू एंटर। यहाँ पे अब ये क्वेश्चन आता है माइंड में कि स्पेस देनी है या नहीं देनी, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। इफ़ ऑल लेटर्स आर ऑन द सेम इमेज, अगर सारे लेटर सेम इमेज के ऊपर हैं, इट्स नॉट रिटन दैट यू शुड टाइप 2 और मोर वर्ड, इट मीन्स दैट यू हैव टू टाइप ऑल टुगेदर। तो इसका मतलब ये एक ही इमेज के अंदर दिए गए हैं, इमेजेस अलग अलग नहीं दी गई, तो मतलब आपने इकट्ठा लिखना है, आपने स्पेस नहीं देनी। ये ट्रेनिंग आपके बहुत काम आती है रेपुटेशन बचाने में। अगर रेपुटेशन जो है आपकी ख़राब हो जाती है तो आपका अकाउंट बंद भी हो सकता है। तो सेंड एंटर आप कर दोगे। तो मैंने सही एंटर किया था, तो आप देख सकते हो कि मेरे 5 कैप्चा हो गए हैं। आप जब सही 45 कैप्चा एंटर करोगे, ये मैं समझा रही हूँ तो मुझे टाइम लग रहा है, वरना ये 5 मिनट का काम है। दिस वन, अब आप देख सकते हो इसमें इमेजेस अलग अलग हैं। दिस वन डेफिनेटली कंटेन्स 2 वर्ड, यू शुड एंटर बोथ वर्ड सेपरेटेड बाय स्पेस। अब ये 2 इमेजेस में है, तो लिखा हुआ है सनसेट रोड, तो स्पेस दे के लिखा है। मैंने सेंड एंटर कर दिया, मेरा कैप्चर ठीक था, तो यहाँ पे 6 हो गए हैं। आपने सिंपली इसी तरह से राइट करते जाने हैं, और जो जो ये आपको हिंट्स देते जाएं आपने वो हिंट्स पढ़नी है, या आपकी ट्रेनिंग मोड के बाद बहुत काम आएंगी। तो जब आप ट्रेनिंग मोड के बाद काम करना शुरू कर दोगे तो आपको हर अर्निंग के ऊपर कुछ ना कुछ पे किया जाएगा। अब मैं आपको कुछ चीज़ जो दिखाना चाहती हूँ, अपना ओरिजिनल अकाउंट जिससे मैंने अर्निंग की थी। तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ मेरा ट्रेनिंग मोड कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ मुझे हर कैप्चा एंटर करने पे किया जाता है। यहाँ आप ओके, अगर आपको कैप्चा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो आप उस कैप्चा को हटा भी सकते हो। आप क्लिक कर सकते हो इट्स नॉट अ कैप्चा पे, तो वो कैप्चा हट जाता है और आपके पास कुछ नया आ जाता है। अभी तक मैंने दोनों कैप्चा गलत किए थे, आप देख सकते हो मिस्टेक के अंदर वो आ रहा है, इसलिए मुझे अभी तक उन्होंने कुछ पे नहीं किया। तो मैं यहाँ पे एक सही करके दिखा देती हूँ, और ये आपने चीज़ें पढ़नी है। यहाँ लिखा हुआ है केस सेंसिटिव, के मतलब है कि अगर कोई चीज़ कैपिटल है तो आपने कैपिटल लिखनी है, और स्मॉल है तो स्मॉल लिखनी है। तो आपने देख लेना है, मुझे ये कैपिटल लग रहे हैं तो मैंने इसलिए इनको कैपिटल में लिखा है। एंटर करना है। द कंडीशंस आर नॉट फुलफिल्ड, मतलब ये क्या स्मॉल थे, VC1 GC
तो आप देख सकते हो कि मैंने एक कैप्चा सही एंटर किया है तो उन्होंने मुझे पे कर दिया है 0.0003। तो अब इस कैप्चा में लिखा हुआ है AI1OU। अब ये 1 है या L है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन लेट्स सेंड एंटर। तो ओनली उन्होंने बोला था सिर्फ गिनती लिखनी है, मैंने गलती की, मैंने नहीं पढ़ा। तो इसके अंदर सिर्फ 1 ही गिनती है और कुछ गिनती नहीं है। प्रेस कर दिया तो अब आप देख सकते हो मेरे सही एंटर्ड कैप्चा 2 हो चुके हैं। अगेन ये केस सेंसिटिव आ गया है, तो CF698। तो मैंने सही कैप्चा एंटर किया तो आप देख सकते हो अब वो मुझे हर कैप्चा के ऊपर पे कर रहे हैं। तो जब ये 0.1 हो जाएगी, ये यहाँ पे 0.3 का मतलब है 0.0003, जैसे ही ये यहाँ पे 0.1 हो जाएगी ये मेरी टोटल यहाँ की अर्निंग में ऐड हो जाएगी। इस वक्त मेरी अर्निंग 0.2 है डॉलर, तो ये जैसे ही 0.1 होगी यहाँ पे मेरी 0.3 डॉलर हो जाएगी। अभी आप शुरू में ट्रेनिंग मोड में होगे, जब आप ट्रेनिंग मोड कंप्लीट कर लोगे तो आपके पास पे आउट का ऑप्शन आएगा, देन आप पे आउट पे क्लिक कर सकते हो। अब पे आउट की बात आती है कि आप कितने पैसे आपके हो जाएं तो आप विड्रॉ कर सकते हो। तो पे आउट रेट बहुत कम है इस वेबसाइट का, पे आउट रेट सिर्फ 0.5 डॉलर है। आपके पास पे आउट लेने के बहुत से मेथड मौजूद होंगे, पेपॉल वगैरह वगैरह, पेयर, बैंक अकाउंट, और ये इन्होंने ये 3 मेथड बंद कर दिए हैं। तो आप जब ट्रेनिंग मोड कंप्लीट हो जाएगा, आप पे आउट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास मेथड आ जाएंगे कि कौन कौन से अवेलेबल हैं, और उसके आगे लिखा हुआ आएगा कि कौन सा मेथड कितना विड्रॉ आपको करने देगा। तो यहाँ पे इस वक्त जो मैंने मेथड किया हुआ है चूज़, वो मैंने किया हुआ है पेयर। तो ये वॉलेट्स हैं मौजूद, ये वॉलेट्स हैं वेब मनी 0.5 आपका मिनिमम विड्रॉ करने की इजाज़त आपको देता है। और ये जितने भी वॉलेट हैं इनकी फ़ी नहीं है कि अगर आपका 0.5 यहाँ से विड्रॉ किया है तो आपके अकाउंट में 0.5 डॉलर ही जाएगा। उसके बाद परफेक्ट मनी है, ये भी आपको 0.5 डॉलर विड्रॉ करने की इजाज़त देता है। बिटकॉइन आपको जब आपकी अमाउंट 10 डॉलर हो जाएगी तो आप बिटकॉइन में तभी विड्रॉ कर सकते हो। ADV कैश ये भी आपको 0.5, यहाँ आप सबका पढ़ सकते हो। तो जो मैंने पेमेंट मेथड यूज़ किया हुआ है, मैंने पेयर पेमेंट मेथड यूज़ किया हुआ है, और मैं 2 बार वेबसाइट से विड्रॉ ले चुकी हूँ 0.5 डॉलर का। रिस्क नहीं लेती कि रेपुटेशन ख़राब हो जाए इनकेस, क्योंकि कोई लिमिट नहीं बताई कि कब आपका अकाउंट बंद हो सकता है। तो जैसे ही मेरा 0.5 डॉलर होता है मैं यहाँ से विड्रॉ ले लेती हूँ। तो आपने भी यही काम करना है, आपने सिंपली यहाँ से अपना पेमेंट मेथड को चूज़ करना है। उसके बाद यहाँ पे अपनी पेमेंट मेथड का जो भी आपका अकाउंट आईडी है, जैसे मेरा पेयर है, तो जिस पेमेंट मेथड को आप चूज़ करोगे या आपको उसका अकाउंट नंबर यहाँ पे लिखने को कहेगा, आपने अकाउंट नंबर यहाँ पे राइट करना है, और सिंपली आप जैसे ही 0.5 डॉलर होगा आप वहाँ पे विड्रॉ कर सकते हो। तो मैंने पेयर किया हुआ है, तो पेयर के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पे इसका अकाउंट नंबर दोगे। पेयर के ऊपर अकाउंट आपने कैसे बनाना है, आपने सिंपली राइट करना है पेयर साइन अप, तो आपके पास ये आ जाएगा। आप क्रिएट अकाउंट के अंदर जाओ और आप पेयर के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। सिंपली उस अकाउंट के अंदर आपको जो भी अकाउंट नंबर दिया जाएगा वो आपने आके यहाँ पे आपने क्रिएट अकाउंट कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्रिएट अकाउंट करोगे आपकी डिटेल्स आपकी ईमेल आईडी के अंदर वो आपको सेंड कर देंगे। तो आपने सिंपली वहाँ से करना है, डाटा लेना है और अपना यहाँ पे आपने इनको दे देना है जो भी आप पेमेंट मेथड यूज़ करना चाहते हो, उसके अंदर आपने आके दे देना है अपना पेयर का अकाउंट। और जैसे ही 0.5 डॉलर होगा और आप पे आउट के अंदर जाओगे, पे आउट अंदर जाके आप 0.5 डॉलर को विड्रॉ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 2 बार विड्रॉ लिया है, वो डिटेल्स नीचे मौजूद हैं। तो ये आप देख सकते हो, ट्रांजैक्शन नंबर है एक मौजूद, पे आउट डेट है कि मैंने कब कब पे आउट लिया, और उसके बाद डेट ऑफ इंक्वायरी है, और मेरी पेयर की डिटेल्स मौजूद हैं कि मैंने 2 बार विड्रॉ कितनी अमाउंट लिया है, 0.5 डॉलर।
तो सिंपली आप भी इसके ऊपर अर्न कर सकते हो और विड्रॉल ले सकते हो, बिल्कुल फ्री है। सिर्फ आपने काम करना है। बहुत स्लो अर्निंग मेथड है बट लेजिट है, आपकी अर्निंग भी ज़रूर होगी और आप पे आउट भी ज़रूर ले सकते हो। तो अब मैं आपको यही चीज़ दिखाती हूँ सेम, कि आप मोबाइल के ऊपर कैसे अर्न कर सकते हो। तो मोबाइल के ऊपर एक ये चीज़ भी मौजूद है कि अगर आप मोबाइल पे ऐप इनकी इंस्टॉल कर लो, टू कैप्चा की ऐप भी मौजूद है, तो अगर आप इनकी ऐप को इंस्टॉल कर लेते हो तो ये आपको ऐप के थ्रू मज़ीद ज़्यादा पे करते हैं। तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि इनकी ऐप को कैसे इंस्टॉल करना है। तो मैं आपको मोबाइल स्क्रीन दिखाती हूँ। ये मोबाइल स्क्रीन है। मोबाइल स्क्रीन आप सिंपली जाओगे प्ले स्टोर के अंदर, प्ले स्टोर पे जाओगे आप। प्ले स्टोर पे जाने के बाद आप यहाँ पे राइट कर सकते हो टू कैप्चा। टू कैप्चा की ये ऐप है। आपने इस ऐप के ऊपर जाना है और इसको इंस्टॉल कर लेना है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई है तो मेरी ओपन होगी। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने इंस्टॉल करके कहाँ रखी हुई है। तो ये आप देख सकते हो कि मेरी दोनों ऐप्स पड़ी हुई हैं, पईर की भी और टू कैप्चा की भी। तो टू कैप्चा के ऊपर क्लिक किया। अब मैंने आपको ईमेल आईडी के अंदर एक ऑथ नंबर दिखाया था, तो यहाँ पे आपने वो ऑथ नंबर अपनी ऐप के अंदर राइट करना है, वो अपनी ईमेल को सेव रखना है। तो उसके बाद आके आपने ऑथ के ऊपर क्लिक करना है और आप मोबाइल के ऊपर भी सिंपली उसी तरह से काम कर सकते हो। आप वेट करोगे कैप्चा के आने का। आपका जब कैप्चा यहाँ पे आ जाएगा, आप इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके अपनी अर्निंग चेक कर सकते हो कि आपकी अब तक की अर्निंग कितनी हुई है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि साथ साथ मोबाइल के ऊपर भी काम करते रहो, साथ वेबसाइट के ऊपर भी काम करते रहो। मोबाइल का पे रेट, मोबाइल ऐप का पे रेट ज़्यादा है, तो आप दोनों के ऊपर काम कर सकते हो। यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हो, यहाँ आपको दिखाया हुआ है कि ये आपको $0.1399 पे करेंगे पर 1000 कैप्चा। यहाँ मैं राइट कर देती हूँ EWIXY। सो अगर मैंने ये कैप्चा सही एंटर किया है तो ये टिक आ जाएगा। मोबाइल के ऊपर थोड़ी सी ये चीज़ हो जाती है कि यहाँ पे आने में टाइम लगता है, लेकिन अगर आपका कैप्चा ठीक है तो पे इकट्ठी आ जाती है 2-3 की। तो सिंपली आप यहीं पे कर सकते हो और अर्निंग आप जाके वेबसाइट पे विड्रॉ कर सकते हो, पे आउट कर सकते हो। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपने वही वाला सेम काम मोबाइल के ऊपर कैसे करना है। तो आपने सिंपली अपने ब्राउज़र के अंदर चला जाना है। ब्राउज़र के अंदर आपको लेके चलती हूँ। ब्राउज़र के अंदर चला जाना है आपने, और यहाँ मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ। तो यहाँ मैं वेबसाइट का नेम एंटर करती हूँ, टू कैप्चा। टू कैप्चा वेबसाइट आपके पास आ जाएगी। आपने मोबाइल के ऊपर भी सेम तरीके से काम करना है। आपने वेबसाइट के ऊपर चला जाना है। वेबसाइट के ऊपर जाने के बाद आपने रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर उसी तरह से होगा जैसे कंप्यूटर के ऊपर रजिस्टर होता है। यहाँ आप अपना ईमेल एड्रेस दोगे, यहाँ आप अपना पासवर्ड एंटर करोगे, यहाँ पासवर्ड अगेन एंटर करोगे, यहाँ आप जो भी ये कैप्चा ऊपर दिया हुआ है यही सेम कैप्चा यहाँ पे एंटर करके रजिस्टर करोगे। सेम मेथड होगा आपके पास कि जब आप रजिस्टर कर लोगे, आपका एक ईमेल एड्रेस, आपको पता है कि आपके मोबाइल में जीमेल की ऐप मौजूद होती है, तो ये जीमेल की ऐप है मेरे मोबाइल में। आपने अपने सेम मेल की ऐप है मेरे मोबाइल में, आपने इसके अंदर चला जाना है, अपनी सेम आईडी से लॉगिन करना है जिससे आपने अकाउंट वहाँ पे बनाया था। तो जब आप आईडी में लॉगिन करोगे तो आपको मेल में नज़र नहीं आएगा शुरू में। आपने क्या करना है, आपने इस ऑप्शन के अंदर चला जाना है और यहाँ जाके आपने क्लिक करना है स्पैम के ऊपर। स्पैम के अंदर जाओगे तो आपको ईमेल नज़र आ जाएगा जो टू कैप्चा वेबसाइट की तरफ से हुआ होगा। ऐसा कोई इशू नहीं है जैसा राइट किया हुआ है। जीमेल को अक्सर वेबसाइट्स के ऊपर डाउट हो जाता है तो वो उसको स्पैम में डाल देते हैं, लेकिन मैं इस वेबसाइट के ऊपर तकरीबन 1.5 साल से हूँ तो अभी तक ऐसा कोई इशू मौजूद नहीं है, ना ही कोई ऐसी रिपोर्ट मौजूद है कि कोई यहाँ से एरर आता है। यहाँ मेन इशू एरर का है, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो यहाँ आपको सारी डिटेल भेज दी गई है कि आपने इस वेबसाइट के ऊपर
रजिस्टर किया है इस आईडी और इस पासवर्ड के साथ, और यहाँ बोला गया है कि प्लीज़ फॉलो द लिंक टू कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन। आपने क्या करना है, आपने इस लिंक के ऊपर जाना है, लगातार क्लिक किए रखना है, तो आपका ये लिंक खुद ही सिलेक्ट हो जाएगा। आपने कॉपी के ऊपर क्लिक करना है और आपने चले जाना है अपने ब्राउज़र के अंदर। ब्राउज़र की एड्रेस बार में जाके आपने लगातार क्लिक करना है, तो आपके पास आ जाएगा ऑप्शन पेस्ट एंड गो। आप पेस्ट कर सकते हो या पेस्ट एंड गो कर सकते हो। पेस्ट एंड गो करोगे तो आपका डायरेक्ट पेज ओपन हो जाएगा और आप लॉगिन हो जाओगे। अगर लॉगिन नहीं होते तो यहाँ साइन इन लिखा हुआ आ रहा होगा, आप साइन इन अगेन कर सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। फिर आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और अंदर चला जाना है स्टार्ट वर्क के ऊपर। आप देख सकते हो यहाँ पे ट्रेनिंग मोड ओपन है, आप ट्रेनिंग मोड के अंदर जाके अगेन काम कर सकते हो। जैसा मैंने आपको बताया है कि आपने 45 कैप्चा को फ्री कंप्लीट करना है। ये 5 मिनट का काम है, मैं क्योंकि यहाँ पे समझा रही हूँ तो काम लंबा हो रहा है, अदरवाइज़ 5 मिनट का काम है। तो आपने साथ से चीज़ों को पढ़ते रहना है। अब आपने एक चीज़ याद रखनी है, जो ये आपकी ईमेल आईडी के अंदर ये चीज़ मौजूद है ऑथ की, ये आपकी ऑथ की है 198 से लेकर 702 तक, ये पूरी लंबी यहाँ से लेकर ये पूरी, जिसको मैंने सॉरी ओहो, ये पूरी की जिसको मैंने इस वक्त नीला किया हुआ है, ये पूरी की आपकी ऑथ की है। अब आपने इस ऑथ की को यूज़ कहाँ करना है, मैं पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ। जब आप ऐप में काम कर रहे होगे, आप अपनी ऐप में चले जाओ। यहाँ आप ऐप में जाओगे तो आप देखो मैंने पईर की ऐप भी रखी हुई है और 2 कैप्चा की भी रखी हुई है। तो पईर की आप वेबसाइट पे जाके भी कर सकते हो, और अगर आप पईर को मैनेज ऐप के थ्रू करना चाहते हो, चेक करना चाहते हो कि कितने पैसे हैं क्या है, तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। तो 2 कैप्चा ऐप के अंदर आपने चला जाना है, और ये है वो ऑथ की जो आपको वहाँ नेट से दिखाई है, वो आपने यहाँ लिखनी है और ऑथ पे क्लिक करोगे तो आप ऐप में काम कर सकते हो। ऐप में पे रेट वेबसाइट की निस्बत ज़्यादा है। तो आपको किसी तरह का भी मज़ीद अभी भी कोई क्वेश्चन अगर है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो मुझसे। और अगर आप मज़ीद अर्निंग वीडियोस देखना चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं ऐसी ही वीडियोस यहाँ पे अपलोड करने वाली हूँ जिनसे मैंने खुद अर्निंग की है। मैं पेमेंट प्रूफ आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ।